नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वह है राजस्थान एसआई और ईओआरओ की भर्ती दोनों की दोनों खतरे में। देखिए, राजस्थान के जो एसआई है उसके जो आपने देखा होगा कि धांधलेबाजी के कारण जो ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ से उनको पकड़ लिया था और जगदीश गुप्ता ने जो है अपना पूरा बयान वहाँ पर दिया था कि कौन कौन से लोग फर्जी हैं, कौन से नहीं हैं और किन्हों के जो काम है वो लीगल तरीके से हुए और किन किन कैंडिडेट के काम इनलीगल तरीके से हुए। तो सारा का सारा वहाँ पर खोल कर बता दिया है और वहाँ से वे लोग जो हैं पकड़ में आ चुके हैं। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, जब बात आती है मुद्दे पर उनकी, यानी कि सच बात आती है, जब उठती है तो वो पूरी ही होती है। ये बात बिल्कुल सच है। अब देखिए, जैसे ही एसआई का हाल चल रहा है वैसे ही आरपीएससी जो ईओआरओ की भर्ती थी 2023 की 14 मई को और 2023 को 2 शिफ्टों के अंदर ये आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसी टाइम भी इस पेपर में यानी कि अनियमितता की तरीके से जो है वहाँ पर यानी कि नकल हुई थी और कुछ ब्लूटूथ भी पाई गई थी और फर्स्ट प्रश्न पत्र था वो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछ लिया गया था। इन कई बातों को लेकर भर्ती 2 से 3 केसों में ये भर्ती कोर्ट के अंदर गई थी। अब देखिए, आरपीएससी ईओआरओ की लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जयपुर ईओआरओ परीक्षा में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। देखिए, हाई कोर्ट ने जवाब जो मांगा वो किससे मांगेगा ये भी आपको पता होगा। जयपुर न्यूज़ से हम ये खबर जो है आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने ईओ और आरओ परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर मुख्य सचिव और आरपीएससी चेयरमैन हुए प्रमुख यूडीएच सचिव जो हैं उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से 3 सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों ना परीक्षा में हुई धांधली के चलते हुए रद्द कर दी जाए परीक्षा को। देखिए, इस पर भी अब बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि जो बच्चों ने मेहनत करी थी उनका तो नाम दूर दूर तक भी उनको नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार जैसे एसआई में ये हाल हुआ है, इसी प्रकार ये भी बहुत ही खतरे में है ईओआरओ की भर्ती। इसको रद्द कराने के लिए बच्चे और जो भी हैं इनको लगे हुए हैं, इसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाए क्योंकि आपको पता है कि मेहनत वाले बच्चों का तो इसमें कोई भी नाम निशान नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने ईओआरओ परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार हुए अनियमितता को लेकर मुख्य सचिव आरपीएससी चेयरमैन व प्रमुख यूडीएच सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से 3 सप्ताह में बताने को कहा क्यों न परीक्षा में हुई धांधली के चलते इसे रद्द कर दिया जाए। और जो अपने राजस्थान के जस्टिस हैं यानी कि जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश दिया कि जो राधेश्याम छिपा की याचिका पर दिए हैं, यानी कि जो राधेश्याम छिपाही ने याचिका लगाई थी उसी के ही आधार पर सुदेश बंसल ने अपना बयान दिया है। हुए क्या, एक बार देख लीजिए। याचिका में जो अधिवक्ता है प्रेमचंद देवेंदा, इसने बताया कि इन पदों के लिए जो गत 14 मई को 2 पारियों में लिखित परीक्षा हुई थी, इसमें करीब 104 पद थे, आप सभी को पता है। उसके बाद उन्हीं पोस्टों पर जो फॉर्म भरे गए थे 3.1 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था इन पदों पर। लेकिन बीकानेर जिले में नकल गिरोह द्वारा परीक्षा में नकल करवाए जाने पर, पेपर लीकेज होने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर और आयोग के कई सदस्यों के भी इसमें शामिल होने से परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है। उसके बाद देखो, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में एसीबी में हुई दर्ज एफआईआर व अन्य दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि परीक्षा में अपने चहेतों का चयन करवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, ये अभी की बात है आपकी, यानी कि मंगलवार की बात है। अब इन्होंने कह दिया गया है कि अगर ये इनसे जो जवाब मांगा है अगर ये क्लियर कर देते हैं तो इस भर्ती जो है बहुत ही खतरे में है। ये भर्ती जो है आपकी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एसआई की भर्ती को रिजेक्ट कर दिया गया है, इसी प्रकार ईओआरओ भर्ती को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है।
उसके बाद अब देखिए ERO संबंधित ये थी अपडेट, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी खबर जो है निकल कर आएगी और आप सभी को इस बात की खुशखबरी मिलेगी। जो मेहनत वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थी RPSC ERO संबंधित अपडेट। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।